हेलो माय सुपर हीरोज, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल. आई होप यू मस्ट बी वेरी healthy, and apart from this you must be enjoying your life very thoroughly and getting involved all those activities which are very helpful and handy for your purpose and elevating your life in a rapid manner. And except all these things, I'm pretty sure that you must be learning the English spoken and doing practice with your acquaintance, with your family, with your friend, whomsoever you find. And you must have enjoyed all our videos which we have already made up or displayed in the channel. So super heroes, welcome back to our channel. If you're the new ones, so welcome to our channel. And जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राजीव है और आप जानते हैं हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट किया है जो कि एक चैलेंजिंग है हमारे लिए 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश क्लास फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाने का. एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 21 क्लासेस. दिस इज द 22. और इतने सारे 21 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो रिव्यूज़ हैं लिटरली बहुत अमेजिंग है. और मुझे पूरी तरह से मैं डैम श्योर हूँ कि आप लोग लिटरली सीख रहे हैं और इतना अच्छा साउंड भी कर रहे हैं, बिकॉज द वे यू आर प्रमोटिंग वीडियोज, द वे यू आर रियली सपोर्टिंग अस, it is thoroughly very commendable. So keep doing this thing and keep learning and keep enjoying each or everything. So my superheroes, this is the 22nd class. So without any further delay, my superheroes, let's get started. आज आपको पता है हर एक दिन हर एक सेशन में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. और अगर हम नया सीखते हैं सुपर तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं देखते ही देखते फरार हो गया. देखते ही देखते ऐसा काम कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, इन नो टाइम. और दूसरा हम क्या सीखने वाले हैं, आदत डालना. कहते ना बेटा सच बोलने की आदत डाल लो, नहीं तो बहुत पिटोगे बाद में. कहते ना ऐसा करने की आदत डाल दो. इसका मतलब ये है ये सब चीजें हम कैसे यूज करने वाले हैं, हम ये भी सीखने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज. तीसरा है ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पे. कहते ना यार तुम तो बात बात पे चढ़ जाते हो, गलत आदत है तुम्हारी ये. तो हम वो भी सीखने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज. तो हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे किस किस तरीके से हमें क्या करना है सुपर हीरोज, सेंटेंस में हमारे जो फ्रेजेस हैं उनको यूज करना है. तो कैसे यूज करेंगे हमारे सुपर हीरोज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज वी कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट देयर इज वन फ्रेज. द फ्रेज इज इन नो टाइम. बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में देखते ही देखते. ज्यादातर ये पास्ट में आता तो हम तो कैसे करते हैं, सब्जेक्ट लगाया, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई हमारी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, कौन सी फ्रेज, इन नो टाइम. जैसे मैंने कहा देखते ही देखते हुए बेहोश हो गया, तो आपने कहा ही, और उसके बाद सेकंड फॉर्म लगाना है तो फेंट होता बेहोश होना, ही फेंटेड इन नो टाइम. देखते ही देखते. मैंने कहा देखते देखते वह भाग गया, तो ही रन अवे इन नो टाइम. देखते ही देखते वह गायब हो गया, तो क्या बोलोगे, ही डिसअपियर्ड. ये होता गायब होना, सेकंड फॉर्म लगा दिया इन नो टाइम. देखते ही देखते तुमने उसे मार दिया, तो क्या कहेंगे, यू किल्ड हिम इन नो टाइम. जैसे मैं देखते ही देखते तुमने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो कैसे बोलेंगे, यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इन नो टाइम. देखते ही देखते वह गाली देने लगा, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग इन नो टाइम. देखते ही देखते तुम क्या बोलते, भाग गए, तो यू ran away in no time. So whenever guys you are using this phrase is generally used in normal chit chat, and whenever you have a good command on the normal chit chat, automatically you sound pretty well, you look so confident while talking to the people. So in no time is very very popular phrase which is used by most of the speakers. In no time means देखते ही देखते. तो जब कभी भी आप देखते ही देखते बोलो, जब देखते ही देखते मैं इंग्लिश सीख गया, तो क्या बोलेंगे, इन नो टाइम आई लर्न इंग्लिश. देखते ही देखते वह खिलाड़ी बन गया, इन नो टाइम ही बिकेम प्लेयर. देखते ही देखते तुमने शादी कर ली, तो यू, शादी करना होता है गेट मैरिड, सेकंड फॉर्म लगाना है, यू गॉट मैरिड इन नो टाइम. देखते ही देखते तुम फेमस हो गए, तो क्या बोलेंगे, यू बिकेम, बिकम होता होना, तो बिकम का सेकंड फॉर्म होगा बिकेम, तो यू बिकेम फेमस इन नो टाइम. सो माय सुपर हीरोज, व्हेनेवर यू गाइज just use this phrase, you have to keep one thing, that in the past tense generally this phrase is used. So in the past tense you have to use verb second form, and after that you can use this phrase last of the end of the sentence or maybe starting of the sentence, but we want only the sense of the sentence. तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी, लास्ट में भी. लास्ट में करें तो और बेटर है. तो मतलब जब कभी भी देखते ही देखते यूज करेंगे, तो उसमें किसका यूज करेंगे, हमारे सुपर हीरोज हम नो टाइम का यूज करेंगे. तो आई होप हमारे सुपर हीरोज ये फ्रेज आपको अच्छे से समझ में आई होगी. एंड व्हेनेवर गाइज यू वॉच द वीडियो, आफ्टर वॉचिंग वीडियो, इफ यू फाइंड द वीडियो वेरी वेरी lucrative, very helpful to yourself, I think it is very obvious. I'm not supposed to say every time to you to just share it or just subscribe it. I think it's very common. The way I'm putting effort for you, I also want that you guys should be also
put some effort for us, so that getting together we can flourish, we can boost ourselves. तो अगर आपको कोई दिक्कत इसके बाद आती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं माय सुपर हीरोज, और अगर आप लिटरली एंजॉय करते हो, सीखते हो, तब भी आप बिल्कुल कमेंट करें, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ द एनर्जी दैट आई वांट फ्रॉम माय साइड. यही एनर्जी मुझे आपसे चाहिए हमारे सुपर हीरोज. नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट फ्रेज. नेक्स्ट फ्रेज हम देख सकते हैं सुपर हीरोज क्या है, गेट यूज्ड टू. गेट यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, पहले आप देख सकते हो क्या लिखा है, आदत डालना. क्या बोलते हैं उसको, आदत डालना. तो अगर आदत डालना बोलते हैं तो हम कैसे कैसे यूज करेंगे, देखो इधर देखो, इस तरीके से यूज करने वाले हैं. अगर आप उसको कॉन्टिन्यूस में यूज कर रहे हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, देखो हमारे सुपर हीरोज कैसे करने वाले हैं, सब्जेक्ट लगाओ, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, इज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में, आर लगता है प्लूरल जो कि आपको पता है, और एम आई के साथ लगाते हैं. फिर आप क्या लगाओगे, इस गेट में आईएनजी लगा दो, गेटिंग यूज्ड टू. और गेट यूज्ड टू लगाते हो उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ता है. फोर्थ फॉर्म क्या होता है हमारे सुपर हीरोज, फोर्थ फॉर्म मीन्स अगर किसी वर्ब में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी. तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. अगर यही चीज आप किस में कर रहे हो, इंपेरेटिव में. इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस स्टार्टिंग किससे हो जाए हमारी, वर्ब से हो जाए या डोंट से हो जाए, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. तो हम शुरुआत गेट यूज्ड टू कर देते हैं, फिर वर्ब में क्या लगा देते हैं, आईएनजी. तो आपको दोनों में लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर एटसेट्रा आ जाता है. ये हमारा क्या बन जाता है सुपर हीरोज, रूल बन जाता है. तो देखो कैसे इसमें देख पा रहे होगे, मैंने कहा हुआ है पैसे बचाने की आदत डाल रहा है मतलब थिंग्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. रहा रही इसका मतलब कंटिन्यूअस की बात हो रही है. तो आप देख सकते हो क्या किया मैंने, सब्जेक्ट ही है, ही सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया उसमें, उसके अकॉर्डिंग इज. तो ही इज गेटिंग यूज्ड टू. उसके बाद होता बचाना, बचाना क्या होता है, सेव. सेव में क्या लगा दिया रूल के हिसाब से, आईएनजी. तो ही इज गेटिंग यूज्ड टू सेविंग मनी. मैंने कहा तुम पैसे बचाने की आदत डाल रहे हो, तो यू आर गेटिंग यूज्ड टू सेविंग मनी. जब आगे देखो, मैं सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहा हूं मतलब ये चीज कॉन्टिन्यूस चल रही है. तो मैंने कहा आई के हिसाब से लगा दिया एम, आई एम गेटिंग यूज्ड टू. उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना, तो उठना जागना क्या होता है, वेकअप. तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तुम सुबह उठने की जल्दी आदत डाल रहे हो, तो क्या बोलूंगा, यू आर गेटिंग यूज्ड टू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. मैंने कहा देखो आगे देखो, मैंने कहा उसने सच्चाई बोलने की आदत डाली, हमने उसको पास्ट में यूज कर लिया, और पास्ट में कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, गेट की सेकंड फॉर्म लग गई, गॉट लगा दी. तो क्या होगा, ही गॉट यूज्ड टू, सच बोलना होता है स्पीकिंग द ट्रूथ. तुमने सच बोलने की आदत डाल ली, तो यू गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग द ट्रूथ. उसने चुप रहने की आदत डाल ली, तो ही गॉट यूज्ड टू कीपिंग काम, कीपिंग क्वाइट. मैंने रोज क्लास लेने की आदत डाल ली, तो मैं क्या बोलूंगा, आई गॉट यूज्ड टू टेकिंग क्लास पर डे. मैंने कहा मुझे अकेले रहने की आदत है, ये आपको नहीं कहता, मैं अकेले रहने की आदत, इसमें क्या बोलोगे आप, इसको करना, मैं अकेले रहने की आदत डाल रहा हूं. इसको इस सेंटेंस बनाते हैं आप कैसे प्रॉपरली, अगर बनाते कि मैं अकेले रहने की आदत डाल रहा हूं, आदत डाल रहा हूं. तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं सुपर हीरो रहा रही में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा आई एम गेटिंग यूज्ड टू, और रहना होता है लिव, तो लिव में क्या लगा देंगे सबसे, लिविंग. और अकेला क्या होता है सुपर हीरोज, अलोन. तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू लिविंग अलोन. मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने की आदत डाल रहा हूं, आई एम गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग यू इंग्लिश. तो इसका मतलब ये माय सुपर हीरो, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर हैबिट, इन दैट हैबिट व्हाट फ्रेज डू यू यूज, गेट यूज्ड टू. रूल के अकॉर्डिंग आपको टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहना है. अगर कॉन्टिन्यूस में यूज कर रहे हो तो इज एम आर लगा दो, तो गेट में क्या लगा देंगे, आईएनजी. इंपेरेटिव में यूज करेंगे तो क्या लगा देंगे, गेट यूज्ड टू. जैसे मैंने कहा सच बोलने की आदत डालो, तो मैं क्या बोलूंगा, गेट यूज्ड टू स्पीकिंग ट्रूथ. ये क्या हो गया हमारा इंपेरेटिव. इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, किसी को हम एडवाइस दें, सजेशन दें. जैसे मैंने कहा कि दौड़ने की आदत डालो, सामने वाले को एडवाइस दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा गेट यूज्ड टू रनिंग. मैं बोलूंगा पढ़ने की आदत डालो, तो गेट यूज्ड टू स्टडिंग. मैंने कहा अच्छा बोलने की आदत डालो, तो गेट यूज्ड टू स्पीकिंग गुड. So in any type of the sentence, my superheroes, whenever you guys use that particular phrase, remember one thing, this phrase can be used in a various way. If you use this phrase in continuous, so remember one thing, then you have to use SMR. And if you go in that past, then use that second form with the get,
And if you are going in the imperative, in that imperative, what you have to use? You have to start from the get used to. And we have already seen the example that how we have to use all these things in the example. So I hope you must have learned this thing very precisely, and now there's no problem for you whenever you guys feel using this type of the phrases while talking to the somebody. तो मेरे सुपर हीरोज, ये चीज आपको लिटरली अच्छे समझ में आई होगी कि कैसे हमें किसका यूज करना है, गेट यूज टू का यूज करना है. तो ये चीजें हमारे लिए क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज. हम बोलते हैं ना कई बार कि अरे यार तुम तो बात बात पर रूठ जाते हो, तुम तो बात बात पर नाराज जाते हो, ये बात बात पर लड़ने लगता है. तो जब बात बात पे हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारी कौन सी फ्रेज बनी माय सुपर हीरोज? उसके लिए हमारी फ्रेज बनी है ऑन एवरी सिंगल मैटर. हर एक बात पर कोई सी बात बोलो आप. तो आपने देखा होगा इसमें कैसे लगाना है, सेंटेंस जो भी हो तुम्हारा टेंस का वो, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑन एवरी सिंगल मैटर. मैंने कहा तुम बात बात पर चिढ़ जाते हो, तो मैंने कहा यू, चिढ़ना होता है गेट अनॉयड, तो यू गेट अनॉयड ऑन एवरी सिंगल मैटर. और ना बॉय बात बात पर गुस्सा करता है, तो मैंने कहा ही गेट्स एंग्री. ही सिंगुलर नाउन है तो गेट में क्या लगा दिया हमने, एस. ही गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर. मैंने कहा मैं बात बात पर गलती करता हूं, तो मैं बोलूंगा आई, क्या बोलूंगा, कमिट मिस्टेक ऑन एवरी सिंगल मैटर. मैंने कहा मेरा दोस्त बात बात पर बुरा मान जाता है, तो माय फ्रेंड, एक ही फ्रेंड की बात कर रहा हूं, गेट्स ऑफेंडेड, ये होता है बुरा मानना. माय फ्रेंड गेट्स ऑफेंडेड ऑन एवरी सिंगल मैटर. या मैं कहूं कि मैं बात बात पर तुम्हें समझाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एक्सप्लेन यू ऑन एवरी सिंगल मैटर. मैंने कहा मम्मी बात बात पर मुझे पीटती हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मदर beats me on every single matter. So my friend, whenever you guys use this phrase on every single matter, just remember one thing, that every single matter can be used at the last of the sentence, and before this you have to keep that sentence. Sentence can be maybe of any of the tense, it may be present, it may be of the past, or maybe the future. But whenever you guys feel that baat par, in that thing, which phrase do we have to use? We have to use on every single matter. And that just we can take the example that I explain the things precisely on every single matter. My father scolds me on every single matter. There are a lot of examples that can be really portrayed over here of this phrase. So whenever you guys feel using this phrase, remember the sentence may be anything, but at the last of the sentence you have to use that phrase. ये last में आपको phrase को use करना है. तो हमारे सुपर हीरो, जैसा कि मैं बोलता हूं कि अगर आपको सेशन लिटरली बहुत लुक्रेटिव लगता है, आपको लगता है कि हाँ सच में ये जो क्लासेस है ये हमारे एम के लिए, हमारे लिए स्टार्ट की गई है, और ये इतनी अच्छे से की गई है जो जिसमें आपको बहुत सारा एडवांटेज मिल रहा है. बेसिक से लिया गया है. आप सब देख रहे हो कि अच्छे से सारी क्लासेस का कोई भी चीज ऐसी लीव नहीं की जा रही है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत हो. तो माय सुपर हीरोज, अगर आपको ये फ्रूटफुल लगता है, आपको लगता है कि आप नहीं बल्कि आपके जो यंग लोग हैं, आपका भाई है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, वो भी सीख सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक नाउ यू आर हैविंग अ ग्रेट काइंड ऑफ द एसेट फॉर योरसेल्फ. It is an asset where you can go, you can get a job, you can finally be the part of the interview, you can be selected over there. So, my super heroes, if you feel this is the instrument by which you can really lay a good foundation for the future, how we can skip this? So, if you get advantage of this thing, I would like to request you one thing, boost this, share this with the many so that even other can get the advantage. And don't forget to subscribe the channel, because my super heroes, if I put the effort for you, I really deserve something which exactly you know very well. So thank you so much. For now, I'm signing off, and till then, stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the practice, and we are going to meet in the next video. Thank you so much for supporting and learning such a great